आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। देश में किस तरह के हालात चल रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में शुक्रवार यानी 8 मार्च 2024 को ऐसी घटना घटी जो इंसानियत को शर्मसार कर गई। हम बात करें दिल्ली के इंद्रलोक पर शुक्रवार को जो नाबाजुग साथ में बदसलूकी हुई, बेरुमती हुई, नमाज अदा नहीं करने दी गई, उसको लेकर एक पुलिसकर्मी जो एसआई है और चौकी इंचार्ज भी है, उसने जो हालात पैदा किए वो अपने आप में एक हिंसा भड़काने से कम नहीं है। हालांकि समझदार लोगों ने उस हिंसा को रोकने का काम किया। इसी के लिए चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एमडी नाजी जो अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनसे जानेंगे इसमें किस तरह की कार्रवाई हुई, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी और लोगों में किस तरह का रोष है। देखिए, वहाँ पे जो घटना हुई है उसकी बहुत निंदा करता हूँ मैं। इस तरीके की घटना भारत देश में होनी नहीं चाहिए थी, और वो भी भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली को शर्मसार करने की कोशिश की गई है, कोशिश नहीं पूरी तरीके से की गई है। और इसमें ये बताइए जो क्षेत्र का डीसीपी है, एसीपी है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं साहब हैं, क्या उनकी भी राय थी? क्या उनकी नज़र नहीं थी इस पर कि इस तरीके से इसने क्या किया है? ऑफिसर ने, चौकी इंचार्ज अपनी जगह। देखिए, सबसे बड़ी घटना, सबसे निंदनीय बात ये, लोग नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे, पीछे से लात मारना, ये किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी मज़हब के लोगों को शोभा नहीं देती। सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना इस्लाम है, अपनी अपनी बातें हैं और उन्हें पूरी आज़ादी है। लोकतंत्र में संविधान हमें यही सिखाता है कि आप आज़ादी से जियो, आप अपने हक की बात करो और अपने जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उन्हें पूरा करें जिस तरीके। और देखिए, रही बात इसकी, दिल्ली में कोई एक अकेली ये नमाज नहीं होती। नमाज के अलावा दिल्ली में दुनिया भर के जागरण होते हैं, दुनिया भर के क्या नाम है, शिव कावड़ सेवा होती है। तो मुसलमान भाई वहाँ फूल लाते हैं, कावड़ियों के हाथ पांव दबाते हैं, उन्हें मरहम पट्टी लगाते हैं। तो इसने कौन सी ऐसी हरकत की है? इसने क्या, इसके दिमाग में मोदी सरकार, ये मोदी जो हिंदू मुस्लिम हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, क्या उसका असर था? मैं तो ये कहूँ जो मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं और करते चले आए हैं, या अमित शाह की बात का जो गृह मंत्री हैं उनका असर था? गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए थी। इसे तुरंत यूपीएस से लगाकर इसे जेल में डालना चाहिए था और जितने भी पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या इसमें एफआईआर हुई अभी तक एफआईआर नहीं करे, हमने सस्पेंड किया। सस्पेंड से कुछ नहीं होता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उसके बाद बहाली कर दी जाती है। एक क्षेत्र से हटा के दूसरे क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हम इसे सस्पेंड नहीं, हम इस पर यूपीएस से लगाने की हिकामत करते हैं और बात करते हैं। और हम कमिश्नर साहब से आग्रह करते हैं इसे तुरंत इस पर एफआईआर लॉन्च की जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर ये लेकिन डीसीपी कह रहा है इसमें हम जांच करेंगे। जांच से क्या मतलब है? वीडियो में साफ दिख रहा है। जांच का क्या है? जांच तो होती रही। एक बात बताइए, जांच का क्या मैटर? जांच वहाँ होती है जहाँ सबूत नहीं होते हैं। ये तो हम दिल्ली के इंदरलोक के मुसलमानों की बहुत उनकी तारीफ करूँगा। उन्होंने संयम सब्र से काम लिया है। हिंदुस्तान का मुसलमान ना कभी गलत था ना होगा, बड़े संयम से काम लेता चला आया है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक भी मुसलमान अगर एक किसी ऑफिसर पर हाथ छोड़ देता तो उसके बाद क्या अंजाम हुआ होता। मैं उनकी इस बात की तारीफ करता हूँ। उन्होंने बहुत अपने सब्र का उन्होंने इम्तिहान दिया है और सब्र उन्होंने किया है। और मुसलमान भाइयों से मैं इसी तरीके से बात करता हूँ, आप कानून के दायरे में काम करें और सब्र से काम लें। लेकिन आप कानून दायरे की बात कर रहे हैं, उसमें एफआईआर हुई नहीं है। चौकी इंचार्ज है, उसका कहना यह है कि यहाँ जाम लगता है जब लोग नमाज पढ़ते हैं, तो क्या जाम को खुलवाने की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, जाम को खुलवाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, ट्रैफिक पुलिस की है। और वहाँ हर बृहस्पतिवार एक तरफ बाजार लगता है। जब दिल्ली पुलिस और ये चौकी इंचार्ज कहाँ सो रहा होता है और यूं करता है, इसे बड़ी मोटी रकम मिलती है वहाँ दुकानदारों से, इसलिए उसका विरोध नहीं करता। और बाजार में तो घंटों घंटों जाम रहता है। ये तो सिर्फ 5 मिनट की बात थी। और रही इसकी बात, देखिए दिल्ली में आज भी कम से कम जब से कोरोना काल आया है, मुसलमान सड़कों पर बहुत कम नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या नाम है, दिल्ली को साफ सुथरा रखने की ठानी है और मजबूरी में नमाज पढ़ रहे हैं। मैं तो मस्जिदों के जितने इमाम हैं
सबसे आग्रह करूंगा वो ये कहूंगा कि जब जरूरत हो तो 2 नमाजें कर लो, मगर कोशिश करो कि रोड पे नमाज ना हो। अगर होती भी है तो उसको प्रशासन को इंतजाम करके देना चाहिए, और प्रशासन का ये हक है कि उनका इंतजाम करे, उनकी सुविधा करे, क्योंकि 5-10 मिनट की बात होती है। करते नहीं है। कांवड़ में कैंप लगते हैं, एक रोड जाम होता है, एक रोड बंद कर दिया जाता है। अगर हम बात करें मोजपुर से मतलब नंदनगरी वाले रोड से जो आप मेरठ से आता है, वो पूरा एक साइड सारे जाम होता है, मतलब एक साइड बंद किया जाता है, एक रोड एक तरफ से ट्रैफिक निकाला जाता है। अलग अलग रोडों पे जो है जो फुटपाथ होता है उस पर बैरियर लगाए जाते हैं। अब इंतजाम तो होता है। देखिए इंतजाम तो उनके लिए होता है ना, तुम्हारे लिए नहीं होता ना। तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए डंडा है, पुलिस कार्रवाई है। तुम्हारे से मतलब क्या? तुम्हारा मतलब ये है कि मुसलमानों के लिए सिर्फ कार्रवाई है, मुसलमानों के लिए कानून है, और किसी के लिए कानून नहीं है। धज्जियां उड़ाते हैं, यही पुलिस वाले फूल माला पहनाते हैं, यही फूलों की बरसात करते हैं। हम भी करते हैं, मगर हमारे भी मजहब की इज्जत की जाए, हमें भी बराबर का हक दिया जाए। हम तो सीधी बात संविधान की करते हैं। संविधान के दायरे में जो संविधान ने हमें क्या नाम छूट दी है, जो संविधान ने हमें हक दिए हैं, उसके जब भी इलेक्शन आता है इस तरीके की घटनाएं क्यों घटती हैं? ये घटनाएं यूँ घटती हैं कि वोट बैंक बनाने के लिए मोदी सरकार, गृह मंत्रालय इसमें शामिल है, और बिल्कुल शामिल है। नहीं तो गृह मंत्रालय को इस पर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। गृह मंत्रालय को तो एक निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सबसे पहले जांच करानी चाहिए। जांच क्या है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उसी तरीके देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूरी दिल्ली का मालिक है। ऐसा नहीं है कि एक किसी डीसीपी एसीपी का कितना हो, मगर जितनी पुलिस है सब उसके कंट्रोल में है, और इस पर तो तुरंत कार्रवाई चाहिए। तो गृह मंत्रालय भी इंतजार नहीं करना चाहिए। इन्होंने जिस तरीके से काम किया ये बड़ा गलत काम है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इस पर संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें एक बात बताइए, खाली चौकी इंचार्ज क्यों दोषी है? इसमें वहाँ का एसीपी डीसीपी भी दोषी है। चाहे उन्होंने बेशक कार्रवाई करी, क्यों? उसमें बराबर उन्हीं के अंडर में आता है। कोई भी घटना घटती है तो बड़े अफसर की जिम्मेदारी होती है। क्यों इस तरीके की नमाज के टाइम पे ऐसे अधिकारियों क्यों लगाया गया? और मुझे ऐसा लगता है इसी तरीके की मानसिकता के जितने भी लोग हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तुरंत उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि इस तरीके की मानसिकता रखते क्यों है इतने विचार की। अगर ये ड्यूटी कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, तो इस तरीके की मानसिकता उनके अंदर आई कहाँ से? इस तरीके की बातें उनके अंदर भरी कहाँ से? वो किसी धर्म कर्म या किसी इस्लाम का इज्जत नहीं करते हैं, किसी मजहब की इज्जत नहीं कर रहे, तो वो हैं कौन लोग, किस तरीके के लोग हैं? उस पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस कमिश्नर को करनी चाहिए। उनकी जांच करनी चाहिए अपने डिपार्टमेंट में। जिस तरीके के लोगों ने बाहर निकाल के फेंकना चाहिए। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि दिल्ली पुलिस में इस तरह के जितने भी मानसिकता वाले लोग हैं उनकी चिन्हित करके उनको डिपार्टमेंट से निकालना चाहिए। बिल्कुल निकालना चाहिए। हम तो कर रहे हैं, उनकी जांच करके उन्हें पूरी लिस्ट बना के उन्हें इस डिपार्टमेंट से निकालना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, इस तरीके एक दूसरे के खिलाफ, धर्म के खिलाफ बात करना संविधान हमें इजाजत नहीं देता। ये गलत है, सरासर गलत है। अच्छा, तो आपका कहना मतलब है कि ये अकेला मनोज जो है, मनोज जो तोमर है, जो एसआई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि इस मानसिकता के सिर्फ मनोज तोमर नहीं है बल्कि दिल्ली पुलिस में सैकड़ों अधिकारी इस मानसिकता इस पे भी मैं बताता हूँ। ये कहना मतलब ये चाह रहे हैं। देखिए अभी थोड़े दिन पहले मैं उस पे लाता हूँ कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट पेश करी। उसमें साफ कहा है कि दिल्ली में जो दंगे हुए, पुलिस उसमें बराबर की दिल्ली पुलिस भागीदार है, और उन्हें वीडियो जारी करी, बाकायदा पुलिस करी फॉलो मी और हमला करा इनके ऊपर लोगों के साथ मिलके। तो इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या मकसद है? उस टाइम ये कमिश्नर साहब नहीं थे, दूसरे थे, मगर इन कमिश्नर साहब को ये चाहिए इस तरीके के लोग जांच करें और दिल्ली पुलिस पे कभी भी इल्जाम ना लगाए, इस तरीके कलंक ना लगाए। एक तरीके की दिल्ली पुलिस पे बहुत बड़ा कलंक लगाया गया है, और इसकी क्या नाम है, किस तरीके से मजम्मत की जाए ये कमिश्नर साहब अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अमन समाज पार्टी चुप बैठेगी। मैंने अपने क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की है इस मसले पे। मैंने एफआईआर की बात की लॉन्च करने की। भाई एफआईआर, हम एफआईआर अगर कराएंगे यूपीए के तहत कराएंगे, ये सादी एफआईआर कराने का कोई मकसद नहीं होता। लेकिन अभी तक मुसलमान कोर्ट नहीं गए। भाई अगर पुलिस काम नहीं सुन रही तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? देखिए ये बोर्ड को भी कोर्ट जाना चाहिए था, और दिल्ली के जितने भी मुस्लिम संगठन है सबको मिलकर इसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये हमारी इबादत का मसला है, हमारे दीन धर्म का मसला है। और देखिए दीन और धर्म दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए मुँह से दीन धर्म जो है तो एक ही चीज़ है, इसलिए ये मसला है। इस तरीके की मानसिकता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर इबादत कर रहा है, हमें उसके उस टाइम
परेशान नहीं करना चाहिए, उसमें विविधता पैदा नहीं करनी चाहिए, करने से होगा। इसलिए करना चाहिए। बहुत से आप करें ना, बहुत से जो गैर मुस्लिम संगठन है उन्होंने भी विरोध किया इस बात का। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में अच्छे भी लोग हैं, अच्छे तरीके के लोग हैं जो आपस में भाईचारा चाहते हैं, उन्होंने इसकी मजम्मत की है बराबर, और उन्होंने इसके खिलाफ बात रखी है। मगर कुछ संगठन ऐसे हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। तो क्या मान ली जाए कि जो अमन समाज पार्टी है इसको आगे फॉलो करेगी, इसको इस पे जो है रोष है लोगों का उस पर बात करेगी और इसको देखेगी आगे? देखिए, अमन समाज पार्टी गृह मंत्रालय को लेटर इशू कर रही है और राष्ट्रपति जी को भेज रही है, पीएमओ को भेज रही है, इसे क्या नाम है आपको कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेज रही है, और जो भी उस एरिया के डीसीपी एसीपी है वहाँ भी भेज रही है। ये थे हमारे साथ एमडी नाजिर साहब, जो विस्तार से बता रहे थे कि जो शुक्रवार को घटना घटी दिल्ली में, उसमें दिल्ली के जो लोग हैं उनके प्रति कितनी रोष है और किस तरह समाज संगठन काम कर रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।